हेलो छात्रों, कल आप लोगों को गॉस के प्रमेय का सत्यापन बताए थे और आज भी आप लोगों को अगले वीडियो में आए हैं। फिलहाल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज आप लोगों को कुछ पेज डालना चाहे, हाथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर लिख करके यूट्यूब पर अपलोड करना चाहे, जो अपलोड नहीं हो पाया सिर्फ इसलिए कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। आप लोग इतने छात्र मेरे वीडियो को देखते हैं, आप चाहेंगे तो सबके ग्रुप में, सबके व्हाट्सएप पर, सब पर भेज करके और मेरा 1000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं और मैं 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, पीडीएफ भेज सकता हूं, आपके पास फोटो भेज सकता हूं। फोटो का मतलब हुआ कि पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिख करके उसका भेज सकता हूं आपके पास, या लाइव आ सकता हूं, डायरेक्ट जब पढ़ा रहा हूं तभी आप वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप लोग किसी भी तरह से कोशिश कीजिए, कोशिश करने से कोई भी बात बड़ी नहीं होती है। आप सब्सक्राइब 1000 करवा दीजिए, सब्सक्राइबर 1000, जिससे आपको ये नहीं कि मुझे कुछ होगा, आपको लाभ होगा, आपके लाइव आएंगे आपके पास और आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो ध्यान दीजिए, आज का वीडियो है आप लोगों का घन कोण। आज का वीडियो है घन कोण। घन कोण, घन कोण जिसको अंग्रेजी में सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, घन कोण है, सॉलिड एंगल है। घन कोण किसे कहते हैं? सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल आपको बताना है। तो देखिए, यह एक गोला है, यह एक गोला है और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से सूचित करते हैं और छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल को डीएस से सूचित करते हैं। यह गोला का केंद्र है, ठीक, यह हमारा गोला है। तो निश्चित है कि गोला का कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए, गोला गोल होता है, जैसे यह गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले ली, इतना क्षेत्रफल, गोला यानी बॉल, गेंदा देखें आप लोग ना, तो गेंद में ऐसा क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए कि यह क्षेत्रफल ले लिए हम, इतना क्षेत्रफल ले लिए, तो यह क्षेत्रफल केंद्र पर कुछ न कुछ कोण बना रहा है। देखिए कैसे कोण बना रहा है, यह क्षेत्रफल यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक समाप्त हो रहा है, तो यह केंद्र पर कुछ न कुछ कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? वही जो भी कोण बना रहा होगा उसी कोणवे को हम घन कोण कहते हैं। उसी कोण को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह भी एक गोला है और गोला मान लीजिए कि यह फिर इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिए, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोला ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये नहीं कि हम वृत्त खींचे हैं, हम गोले का फिगर बनाए। गोला का अर्थ होता है गोल, चारों तरफ से उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। तो यह एक गोला है और ये भी केंद्र पर कुछ न कुछ कोण बनाएगा। जैसे कि इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, दोनों को मिलाए तो केंद्र पर कुछ कोण बना दिया। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण बना देगा उसी कोण को हम घन कोण कहते हैं। ये हमारे भाषा में था, किताब के भाषा में आप समझिएगा। किताब कहता है आप लोगों का कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, यह गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यह पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिए हैं हम, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिए होते तो एस लिखते, लेकिन थोड़ा सा क्षेत्रफल लिए हैं और देखिए कि कितना कोण बना रहा है। तो थोड़े से क्षेत्रफल को डीएस कहते हैं। जो गॉस के प्रमेय का सत्यापन वीडियो डाले हैं उसमें बताए हैं कि कुल क्षेत्रफल को सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, एस से सूचित करते हैं और थोड़े से क्षेत्रफल को डीएस द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ डीएस
एक क्षेत्रफल लिए और देखे कि यह गोला का क्षेत्रफल केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, इतना कोण बना रहा है, और जितना कोण बना रहा है उसी को घन कोण कहते हैं। और घन कोण को डी ओम से सूचित करेंगे। ओम से सूचित करते हैं, नहीं तो ओमेगा से। लेकिन थोड़े से क्षेत्रफल के लिए कोण बना है तो थोड़ा ही कोण बना है, ये नहीं कि पूरा क्षेत्रफल लिए होते तो पूरा कोण बनता। तो थोड़े क्षेत्रफल के लिए थोड़ा कोण बना है, जिसको डीएस क्षेत्रफल लिए है तो कोण भी बना है डी ओम, लेकिन घन कोण को ओम से सूचित करते हैं। तो अब हमारा परिभाषा लिखना है कि घन कोण किसे कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा, आपको याद हो जाएगा अभी अभी। तो लिखना है कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक गोला का कोई भी क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण बनाते हैं उसे घन कोण कहते हैं। कोई बोलेगा सर इतना ही क्षेत्रफल कोण बनाएगा तो घन कोण कहेंगे, नहीं, ये भी क्षेत्रफल, मान लो कि तुम इतना क्षेत्रफल ले लो तो ये भी कुछ ना कुछ कोण बना रहा है और इस कोण को भी घन कोण कहेंगे। हमारा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कोण बना है उसी को घन कोण कहते हैं। तो केंद्र को ओ से सूचित करते हैं और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ये था परिभाषा। अब इसका संकेत बताएंगे। तो आपको बता रहे हैं पैराग्राफ चेंज करके कि घन कोण को ओम, इसको ओम बोलते हैं। घन कोण को ओम या ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं। घन कोण को ओम या ओमेगा द्वारा, घन कोण को ओम या ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। घन कोण का संकेत क्या है, ओम है या ओमेगा है। इसके बाद अब आप लोगों को जानकारी देंगे कि घन कोण का सूत्र क्या होता है। तो आपको पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखवाएंगे कि अल्पांशीय क्षेत्र, अल्पांशीय मतलब थोड़े से क्षेत्र, कुल क्षेत्र नहीं, अल्पांशीय क्षेत्र डीएस के लिए, देखिए डीएस क्षेत्र लिए हैं, अल्पांशीय क्षेत्र डीएस के लिए यानी छोटे से क्षेत्रफल के लिए गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण, गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण को निम्नलिखित सूत्र द्वारा लिखा जाता है। निम्नलिखित सूत्र द्वारा लिखा जाता है। एक सूत्र द्वारा लिखा जाता है घन कोण को। और घन कोण को कौन से सूत्र द्वारा लिखा जाता है, तो आपको लिख करके दिखा रहे हैं कि डी ओम बराबर ds बटा में r के स्क्वायर। डी ओम डेल्टा ओम बराबर ds बटा r के स्क्वायर। देखिए घन कोण को ओम से ही सूचित करते हैं। ओम बराबर सूत्र होता है s बटा r के स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल तो ds लिए हैं, यानी अल्प क्षेत्रफल लिए है। तो अल्प क्षेत्रफल के लिए अल्प कोण बना है, छोटे से क्षेत्रफल लिए है तो छोटा सा कोण बना है। तो
छोटे कोण को डेल्टा ओम द्वारा सूचित करेंगे। इसके बाद हो गया डेल्टा ओम बराबर डेल्टा एस बटा में आर का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद का पढ़ाई आपसे पूछा जाएगा कि देखिए आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे यहां दिखाई दे रहा होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं। इसको अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे, हम सिद्ध करेंगे, जैसे गॉस थ्योरम प्रूफ करके वीडियो भेजे हैं। आपको पढ़ाई हल्का हो या भारी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, आपका पढ़ाई लाइन बाय लाइन चलता रहेगा और वीडियो हल्के भी क्लास का और भारी भी क्लास का वीडियो आपके पास डालते रहेंगे। जैसे कल गॉस प्रमेय के सत्यापन का वीडियो डाले हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि घन कोण का एसआई मात्रक, घन कोण का एसआई मात्रक, घन कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बोलना है अस्टेरेडियन होता है। और पूछा जाएगा कि घन कोण का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपको बोलना है नहीं होता है। इसका अन्य मात्रक प्रणाली में कोई भी मात्रक नहीं होता है और इसका बीमा भी नहीं होता है। घन कोण एक बीमाहीन राशि है। ये एक ऑब्जेक्टिव लिखवा है, 3 ऑब्जेक्टिव समझाए। आपसे पूछा जाएगा कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या है, अस्टेरेडियन है। घन कोण का सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, एमपीएस मात्रक क्या है, तो बोलना है नहीं होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि घन कोण का बीमा क्या होता है, आपको बोलना है घन कोण एक बीमाहीन राशि है, यानी इसका कोई बीमा नहीं होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिएगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा हमको अगले वीडियो में। किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान, घन कोण का मान 4 पाई अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है, 4 पाई अस्टेरेडियन होता है। मतलब कि एक गोला का पूरा क्षेत्रफल मिल करके 4 पाई अस्टेरेडियन घनकोण बनाता है। अब आपसे सवाल यहाँ है कि कैसे जानेंगे कि ये पूरा क्षेत्रफल मिलकर 4 पाई अस्टेरेडियन ही घनकोण बनाएगा, तो इसको हम कल प्रूफ करेंगे। कल का क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि किसी गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण का मान 4 पाई अस्टेरेडियन होता है। कल का सवाल है कि सिद्ध करे कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान 4 पाई अस्टेरेडियन होता है। तो देखिए इसी तरह से आप लोग को वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हम लाइव आ सके और अधिक से अधिक मात्रा में आपको पढ़ा सके। इतना ही आज का, धन्यवाद।